चलिए मैडम, लास्ट टाइम हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, कैपिलरी ट्यूब, और उसका एक्सप्रेशन भी निकाले थे हमने कि राइज ऑफ लिक्विड लेवल किस तरीके से होता है। अब इसके बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट्स है जो आपको सीखना है आज। तो उन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हाइड्रोडायनामिक्स किसे कहते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स 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 ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की स्टडी कराती है अगर फ्लूइड मोशन में हो। इससे पहले हम जो चैप्टर का पार्ट कर रहे थे वो पूरा फ्लूइड के बारे में था, लेकिन वो फ्लूइड क्या में था, रेस्ट में था। ठीक है, वो रेस्ट में फ्लूइड था, उसकी स्टडी चल रही थी। जब हमने स्टार्ट में उसके बारे में स्टडी किए थे कि भाई फ्लूइड कैसा होता है, क्या होता है, आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, वो तमाम चीज़ें उस फ्लूइड के लिए सीखे थे जो फ्लूइड रेस्ट में है। अब हम उसका सेकंड पार्ट सीख रहे हैं कि भाई जो फ्लूइड मोशन में हो यानी कि हरकत में हो, तो ऐसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी की स्टडी करना, ऐसी ब्रांच को हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द ब्रांच of physics which deals with the study of properties of fluids in motion. It is very important. फ्लूइड क्या में रहना, मोशन में रहना। तो ऐसे ब्रांच को हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। अब हाइड्रोडायनामिक्स में कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखना है। जैसा फर्स्ट, स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं। स्टेडी फ्लो क्या है। स्टेडी फ्लो यानी कि ऐसा फ्लो जिसमें प्रेशर या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बराबर है। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उस फ्लूइड के फ्लो का प्रेशर या वेलोसिटी कांस्टेंट हो एट एनी पॉइंट और गिवन पॉइंट ओवर द टाइम इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। इन शॉर्ट आप ऐसा याद रखेंगे, अ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच प्रेशर और वेलोसिटी ठीक है, या तो प्रेशर या फिर वेलोसिटी, दोनों में से कोई एक भी अगर कांस्टेंट आ जाता है तो ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, a flow in which pressure or velocity of the fluid at a given point is constant over time is called as steady flow। इसे हम steady flow कहते हैं। शॉर्ट में याद रखो, प्रेशर या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका दूसरी और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फ्लो लाइन किसे कहेंगे। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ये, इसमें खाली बस वर्ड याद रखना है अपने को कैसा होना चाहिए। फ्लो लाइन में क्या है, पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। अब हम जानते हैं कि भाई जो भी फ्लूइड फ्लो होता है तो उस फ्लूइड में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। हम किसी एक पार्टिकल को, कोई एक पार्टिकल है, उसके रास्ते को हम अगर देखेंगे, उसके पाथ को अगर देखेंगे तो वो पाथ कहलाएगा फ्लो लाइन। बराबर है, पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, शॉर्ट में पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, इन अ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ लाइन। मैं शॉर्ट में आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ, ऐसा आपको इसकी एक फ़ोटो यानी कि एक इमेज दे दूंगा नोट्स के लिए, आप लिख सकते हैं इसको बाद में। ठीक है, उसके बाद
तीसरा इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। तीसरे डेफिनेशन में क्या देखेंगे कि स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं, उसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो भी आएगा। पहले स्ट्रीमलाइन किसे कहेंगे। स्ट्रीमलाइन यानी कि द कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ऐसा कर्व जिस पर का टेंजेंट जो है कहीं भी आओ, इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अगर कोई लिक्विड देखते हैं, ये लिक्विड का फ्लो है समझो, ठीक है, ये लिक्विड का फ्लो ऐसा चल रहा है ना, और ये इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट, या ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, या ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है उसी तरफ होती है जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन। ओके, द कर्व हुज टेंजेंट, ऐसा कर्व जिसका टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो। द कर्व हुज टेंजेंट, द कर्व हुज टेंजेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसे कहेंगे स्ट्रीमलाइन। ओके, अब स्ट्रीमलाइन में कुछ बातें आपको जहन में रखना चाहिए। जैसा स्ट्रीमलाइन में कुछ पॉइंट्स मैं आपको जहन में दिला दूँगा याद, कि स्ट्रीमलाइन की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रीमलाइन की जो टेंजेंट रहेगा, द स्ट्रीमलाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बराबर है, यानी कि इन्हें क्या देता, फ्लो की डायरेक्शन दिखाता है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो ऑफ फ्लूइड या लिक्विड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब ये स्ट्रीमलाइन हमको क्या दिखाएगा, हमको दिखाएगा कि लिक्विड या फ्लूइड किस डायरेक्शन में है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ये स्ट्रीमलाइन होता है, बराबर। अब स्ट्रीमलाइन हो सकता वो कर्व हो या हो सकता वो स्ट्रेट हो, है ना। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि मे बी कर्व और स्ट्रेट, ये कर्व भी हो सकता, स्ट्रेट भी हो सकता। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कर्व भी हो सकता है, यानी कि एक सर्कुलर हिस्सा बना सकता है ना, या फिर क्या हो सकता, स्ट्रेट भी हो सकता, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर्टी बोल दूँ मैं साथ में, इफ़ द लेटरल प्रेशर ऑन स्ट्रीमलाइन इज द सेम थ्रू आउट देन स्ट्रीमलाइन इज स्ट्रेट। अब ये कर्व कब रहेगा, स्ट्रेट कब रहेगा, तो हम ये बोलेंगे अगर लेटरल प्रेशर सेम होता है, लेटरल प्रेशर, ठीक है, ऑन स्ट्रीमलाइन ऑन स्ट्रीमलाइन इज सेम थ्रू आउट, पूरी जगह सेम थ्रू आउट, यानी कि हर जगह लेटरल प्रेशर सेम होता है, स्ट्रीमलाइन पर हर जगह प्रेशर सेम होता है, तो हमको मिलेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसी से और एक पॉइंट अपना बढ़ जाता है कि अगर ये सेम की बजाय डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट है ना, थ्रू आउट डिफरेंट हो जाए, तो यहाँ पे मिलेगा कर्व। तो हमने जो दो बातें सीखे थे कि स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट भी हो सकता, कर्व भी हो सकता, तो स्ट्रेट कब होगा, जब लेटरल प्रेशर हर जगह एक जैसा रहेगा, और कर्व कब रहेगा, जब लेटरल प्रेशर हर जगह क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन, उसके 4 पॉइंट्स हमने दिखे। उसके बाद चौथे पे और एक चीज़ सीखेंगे, फ्लो ट्यूब किसे कहते हैं। अब ट्यूब जहाँ पर आ गया तो समझना कि अपने पास जो लाइंस है, हमने जो स्टेडी फ्लो देखे, जिसमें फ्लो लाइन देखे वाले, तो फ्लो लाइन में एक लाइन की बात कर रहे थे, एक पार्टिकल की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बहुत सारे लाइंस की बात करेंगे, जो एक इमेजिनरी बंडल के शेप में होगा, जो फ्लो होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्लो ट्यूब कहेंगे। जैसे कि एन इमेजिनरी बंडल, इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, एन इमेजिनरी बंडल एंड
इमेजिनरी बंडल, ठीक है, इमेजिनरी बंडल होगा। ऑफ फ्लो ऑफ लाइंस, किसका बंडल है ये? लाइंस का बंडल है, ठीक है। बहुत सारे लाइंस को हम क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। बाउंड बाय इमेजिनरी वॉल, जो बांधे गए हैं, बाउंड बाय इमेजिनरी वॉल, इमेजिनरी वॉल से, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है ना, ठीक है, ये बाउंड किया कर दिए गए समझो इस इमेजिनरी लाइन से, तो ये क्या होगा? पूरा एक, ये पूरा ट्यूब बन गया, ठीक है। तो ये किसके लिए है? फॉर अ स्टडी फ्लो, है ना, स्टडी फ्लो के लिए है। द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल, अब ये फ्लूइड ये वॉल को क्रॉस नहीं करेगा, बराबर है। और फ्लूइड इन एडजेसेंट फ्लो कैन नॉट मिक्स, और दूसरा जो इसके बाजू का रहेगा उसके अंदर इसको जाके मिक्स भी नहीं होना है, अलग अलग ट्यूब्स रहेंगे इसे, और हम इसमें सेपरेट कर दें इसको, तो यहाँ पर भी एक ट्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें जाकर मिक्स नहीं होंगे, तो ऐसे पूरे एक बंडल को, ऐसे ट्यूब को हम क्या कहते हैं? फ्लो ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये होगा तुम्हारा फ्लो ट्यूब। अब उसके बाद आगे चलते हम कि भाई स्ट्रीम लाइन फ्लो, जैसा स्ट्रीम लाइन सीखे हमने, अब स्ट्रीम लाइन फ्लो किसे कहते हैं? या उसे लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो, ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। अ स्टडी फ्लो इन विच, जिसमें एक स्टडी फ्लो होना जिसमें एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर, एक ऐसा फ्लो जिसमें लेयर्स जो होते हैं, आजू बाजू के लेयर्स, वो स्मूथली क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, ठीक है। या इसकी और एक डेफिनेशन बोलूँ मैं, स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी छोटी रहे क्रिटिकल वेलोसिटीज, ठीक है, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या आ जाए? छोटी हो जाए, ठीक है, ये भी चलेगा। या मैंने आपको जो पहले बताया डेफिनेशन कि ऐसा फ्लो जिसमें एडजेसेंट, यानी कि ये लेयर और ये लेयर कैसे चलते हैं? स्मूथ चलते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना, ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो या तो ये डेफिनेशन बोलो, स्मूथली एडजेसेंट लेयर्स क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, बराबर। स्मूथली एडजेसेंट लेयर, बाजू बाजू के लेयर स्मूथली क्या होते हैं? मूव होते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, एक दूसरे को कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, है ना। तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो कहते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस देन सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी, इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो, ठीक है। अब उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलेंगे हम, नंबर 1, इसमें कुछ प्रॉपर्टी बोलता हूँ मैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो पहले बताया था मैंने कि टेंजेंट जो रहेगा, है ना, इस पे का जो टेंजेंट रहेगा वो क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि जब तुम इस फ्लो पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन के तरफ ही रहेगा। उसके बाद इसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक कि टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये पहले ही मैं बताया आपको कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले नहीं। इफ़ टू स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट देन इट वुड बी दैट देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कैन नॉट इंटरसेक्ट। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बोलेंगे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट
हाउएवर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी में बी डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करें, है ना, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी, है ना। तो ये एक होगा इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी आएगी, सेम यानी कि कांस्टेंट, बट डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, लेकिन दूसरे पॉइंट्स पर क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और एक प्रॉपर्टी बोले इसके, चौथी प्रॉपर्टी में, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में बोलेंगे स्ट्रीम लाइन्स विच आर क्लोजली स्पेस्ड रिप्रेजेंट द फास्टर फ्लो, यानी कि ये एक दूसरे से करीब होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड यानी कि ये एक दूसरे के करीब होते हैं, तो जो ये दिखाते हैं कि इनका मोशन, इनका फ्लो कैसा है, फास्ट है, विच रिप्रेजेंट द फास्टर फ्लो। ये होगा तुम्हारा स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। ठीक है, अब उसके बाद हम एक पार्ट देख लेंगे इसका, तो उसके बाद आप इसका डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा पार्ट बोलेंगे जिसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब उसकी अपोजिट बातें हैं पूरी। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो आपको डिस्टिंग्विश भी आ सकता है इसमें, टर्बुलेंट फ्लो में सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि डेफिनेशन क्या होगी, द इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि हम ये बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी। पहले क्या बोलते हैं अपन, कम रहेगी बोलते हैं, है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो में कम बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ज़्यादा रहेगी। और ज़्यादा रहेगी तो ये कैसा रहेगा, इर्रेगुलर रहेगा, है ना, एंड अनस्टडी, और ये अनस्टडी, पहले स्टडी फ्लो से क्या भी अनस्टडी, बराबर है। तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल अगर बोलूँ मैं, द एयर इन हरिकेन और स्टॉर्म्स, मोशन ऑफ वाटर इन हाई वाटरफॉल्स, है ना, जैसा अगर कोई तूफ़ानी हवाएं चल रही है तो वो तूफ़ानी हवाएं वो तो कैसी है, वो अलग अलग किस्म की हवाएं चल रही है, उसमें कभी वेलोसिटी बदल रही है, कम हो रही है ना, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। या अगर कोई पानी की बात करते हैं तो कोई हाई वाटरफॉल है, कहीं से पानी बहुत ज़्यादा मकदार में गिर रहा है ना, तो वहाँ पर अगर वाटर के फ्लूइड के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर भी कैसा इरेगुलरिटी ज़्यादा रहेगी, ये फ्लो कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसा नंबर 1, फ्लो इज़ इरेगुलर एंड पाथ इज़ जिगजैग। फ्लो कैसा रहेगा, इरेगुलर, और पाथ कैसा रहेगा, जिगजैग वो तो एक जैसा, यानी कि एक डायरेक्शन में नहीं रहेगा, बराबर है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बोलेंगे अगर इसकी, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज़ मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज़ नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, बार बार बदलती है। एक पॉइंट बोले इसका अगर हम, तो डेंसिटी इज़ इफेक्टिव इन दिस फ्लो। इसमें अहम रोल किसका रहेगा, डेंसिटी। क्या करेंगे, डेंसिटी इज़ इफेक्टिव, डेंसिटी क्या रहेगी इसमें, इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, और पाँचवें पॉइंट की अगर बात करें, एट सम पॉइंट्स लिक्विड में हैव रोटेशनल मोशन। लिक्विड कभी कभी इसमें रोटेशनल मोशन को भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक ऐसी नहीं होती है, जो अपने को क्या देगा, राइज ऑफ ईडीज़, जो हमको देगा राइज ऑफ ईडीज़ यानी कि सर्कुलर मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम उसको ईडी करंट कहते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ईडीज़ फॉर्म करने का एक वजह बन सकता ये रोटेशनल मोशन। तो इस तरह ये टर्बुलेंट फ्लो का हो गया। इसमें भी 5 पॉइंट है। अगर आपको डिफरेंस दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करोगे तो आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। मैं आपको डिस्टिंग्विश की भी एक इमेज बना कर दे दूंगा, आप उस पर से डिस्टिंग्विश की पॉइंट्स भी लिख लीजिए। मैं इसकी फ़ोटो भेज रहा हूँ साथ में, जितना मैंने पढ़ाया अभी उसके सिस्टमेटिक नोट्स जो है, तो वो आप उसको अपने नोटबुक में कॉपी कीजिए।